किसान एक बार फिर से दिल्ली के लिए कूच करते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले 10 महीनों से आंदोलन कर रहे किसान आज फिर एक बार दिल्ली के लिए निकल पड़े हैं। हाल में किसानों ने यानी कि चेतावनी दी थी कि हमसे सरकार बातचीत करे, कई तरह के समाधान का प्रयास किया गया, लेकिन जब बात नहीं बनी तो एक बार फिर से दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं। जहां आपको बता दें कि हाल ही में किसानों की दिल्ली कूच की 2 कोशिशों को पुलिस ने विफल कर दिया था। वहीं किसानों के मार्च को ध्यान में रखते हुए अंबाला में कई हिस्सों में इंटरनेट सेवा रोक दी गई है। दिल्ली कूच को लेकर किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने कहा कि आज विरोध प्रदर्शन का 307वां दिन है और शंभू बॉर्डर से 101 किसानों का हमारा तीसरा जत्था 12 बजे यानी कि रवाना हो गया है और पूरा देश इस विरोध प्रदर्शन से जुड़ा हुआ है। तो वहीं जिस प्रकार से किसानों की क्या मांगे हैं वो हम अपने दर्शकों को बता दें, जो है जिसको लेकर लगातार किसान आंदोलित नजर आ रहे हैं। जहां आपको बता दें कि किसानों की मांग है कि आंदोलन में मारे गए किसानों के परिवार को मुआवजा मिले, आंदोलन में किसानों पर दर्ज केस को वापस लिया जाए, यही नहीं लखीमपुर खीरी कांड में मुआवजा और आरोपियों को सजा मिले, बिजली संशोधन बिल को रद्द किया जाए और यही नहीं किसान और खेत मजदूरों के लिए पेंशन की मुहैया कराया जाए, किसानों को पूरा कर्ज माफ किया जाए, सभी 23 फसलों की एमएसपी की गारंटी चाहिए। ये किसानों की मांग है और साथ ही किसान लगातार बातचीत की टेबल पर सरकार को आमंत्रित करता हुआ नजर आया, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ और जिसके बाद एक बार फिर से जो आपको बता दें कि तीसरी बार दिल्ली कूच का प्रयास किया जा रहा है। जहां इससे पहले पुलिस प्रशासन की ओर से जहां आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे जब किसान उग्र नजर आ रहे थे दूसरे आंदोलन में, लेकिन ये आंदोलन अभी से नहीं है, कई दिन हो चुके हैं लगातार किसान आंदोलित है, लेकिन कोई समाधान होने का नाम नहीं ले रहे। पिछले 10 महीनों से आंदोलित किसान आज एक बार फिर से उग्र नजर आ रहे हैं और दिल्ली कूच के लिए लगातार प्रयास करते हुए नजर आ रहे। 2 बार की कोशिशों को भले ही पुलिस ने विफल कर दिया हो, लेकिन इस बार किसान बहुत ज्यादा गुस्से में नजर आ रहे हैं। दिल्ली कूच को लेकर किसान नेता सरवन सिंह पंढेर का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि 307वां दिन है, यानी कि 307 दिन हो चुके हैं, लेकिन गतिरोध उसी तरह देखने को मिल रहा है। 101 किसानों का हमारा तीसरा जत्था जहां दिल्ली के लिए रवाना कूच कर चुका है, तो वहीं लेकिन कैसी स्थिति होगी, किस प्रकार से क्या समाधान निकलेगा, या एक बार फिर से किसानों के लिए आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़ेंगे या किसी तरह से इनको रोकने का प्रयास किया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि 101 किसानों का ये जत्था दिल्ली के लिए कूच कर चुका है और लगातार पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद नजर आया। शंभू बॉर्डर यानी कि हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर जहां आपको बता दें कि एक बार फिर से आज संग्राम देखने को मिल सकता है और आज एक बार फिर 101 किसानों को जत्था दिल्ली कूच कर रहा है। तो इसके साथ साथ किसानों ने शंभू बॉर्डर पे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया है कि 101 किसानों का जत्था दिल्ली के लिए जाएगा। शंभू बॉर्डर पर मीडिया से बात करते हुए किसानों ने भूख हड़ताल पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डलेवाला की सेहत पर चिंता जताई। उन्होंने कहा डीसी अंबाला के संगरूर के डीसी को पत्र लिखने की साजिश है। बीजेपी सांसद के बयान की आखिर भी निंदा की गई है। तो अब बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को बता दें, जो किसान एक बार फिर से दिल्ली कूच कर चुके हैं और वो एक बार फिर से आर पार की जंग में यानी कि करते हुए नजर आए, जहां एक तरफ पुलिस प्रशासन इनको रोकने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है, लेकिन ये तीसरी बार ऐसा है जब किसानों को दिल्ली कूच करना पड़ रहा है, क्योंकि लगातार कोई भी समाधान दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा। यही वजह है कि एक बार फिर से किसानों को दिल्ली की ओर रुख करना पड़ रहा है। जहां इससे पहले 2 दिन की मोहलत दी गई थी,
आपको बता दें कि किसानों को रोकने के लिए वाटर कैनन की जा रही है। बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को बता दें। जहां दिल्ली कूच के लिए किसान अड़े हुए नजर आ रहे हैं, तो दूसरी ओर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है किसानों को रोकने के लिए। पुलिस ने किसानों को दिल्ली में रोक दिया है, जहां वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि वो दिल्ली की ओर ना जा सके। और ज्यादा अपडेट के साथ इरशाद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इरशाद, एक बार फिर से संभू बॉर्डर पर गतिरोध देखने को मिल रहा है, किसान दिल्ली जाने के लिए आतुर नजर आ रहे हैं, क्या कुछ अपडेट जानकारी? लगातार आज इस आंदोलन का 307वां दिन है और आज जो तीसरा जत्था है वो अपने 101 किसानों के साथ निकला है। 12 बजे वो निकला था, लेकिन उसको रोकने के लिए वाटर कैनिंग का यूज किया जा रहा है और भारी पुलिस बल जो है वो वहां पर मौजूद है। जिस प्रकार से वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या गतिरोध देखने को मिल सकता है? जी, किसानों में आक्रोश तो है ही, लेकिन अभी तक वो शांत नजर आ रहा है। लेकिन कुछ जो किसान है वो आक्रोश में आते नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं अब विरोध प्रदर्शन, मुझे लगता है कि आर पार की लड़ाई जैसा ना हो जाए, क्योंकि जनवरी भी नजदीक है और पिछली जनवरी, जब 26 जनवरी जैसा इस आंदोलन को मोड़ कर दिया जाए। आखिरकार किसानों की मांग क्या है जो सरकार मानने के लिए तैयार नहीं? लगातार किसानों अपनी मांग पे ही अड़े हुए हैं। वो एमएसपी को लेकर और जो उनके बहुत सारे एजेंडे थे उनको लेकर सरकार के सामने पेश कर दिया, लेकिन और उनकी ये मांग है कि उनके साथ कृषि बल के नेता इस बैठक में शामिल हो, लेकिन अभी तक कोई बैठक का बिल्कुल, लेकिन दूसरी तरफ लगातार गतिरोध देखने को मिला था। अभी तक वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया और अब आंसू गैस के गोले भी छोड़े जा रहे हैं। जी, लगातार वाटर कैनन का भी उपयोग किया जा रहा है और आंसू गैस के गोले भी वहां पर छोड़े जा रहे हैं, लेकिन जो किसानों का जत्था है वो दिल्ली की तरफ कूच कर रहा है और धीरे धीरे वो दिल्ली की तरफ तो आ भी रहा है। नहीं, वो आपको बता दें कि लगातार पुलिस की तरफ से एक्शन देखने को मिल रहा है, वो आगे बढ़ने नहीं दे रहे, इसीलिए आंसू गैस के गोले उसके साथ साथ वाटर कैनन लगातार की जा रही है पुलिस प्रशासन की ओर से। इरशाद, क्या कुछ अपडेट इसको लेकर मिल पा रहा है? जी, लगातार जो आंसू गैस